भाई। हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी महारा यूपीएसआई भर्ती 2025 इसे देखते हुए एक प्रज्ञान बैच चला हुआ है। और इस प्रज्ञान बैच में भैया जी हम यूपी जी के और जिसमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते चल रहे हैं। और ये जो कक्षा आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगी ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। और देखें तो साथी यहाँ पर जो है रामबली प्रजापति जी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ज्योति यादव, गुड इवनिंग सर जी। राजकमल जी, निधि यादव हमारे साथ हैं। संगम, हनी गुप्ता जी प्रणाम सर जी। ज्योति और रंजना यादव, तो नितिन कुमार जी, मंजीत और मंसूर अली जी। तो राखी एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम बहुत ही शानदार एवं जानदार तरीके से अपने इस सेशन को स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो सभी के सभी मेरे साथी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ते हुए और मैं भी अपने इस सेशन को स्टार्ट करता हुआ आज बात होगी तो साथी पार्ट नंबर 2 प्रमुख संस्थान वगैरह हमारे चले हुए थे और जिनमें एक था जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। हो गया ना हुआ, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की बात थी। सोनम सिंह, मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही होगी और मुझे इतना विश्वास है कि भैया जी मैं पंकज कुमार जी हमारे साथ हैं। कुमारी अभी हैं, अब ऊपर चलेगी कुमारी अशरफ अली, बहुत बढ़िया। तो भैया जी एक आप एक और हेडिंग डाल पा रहे होंगे जिसका नाम क्या होगा साथी, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। हाँ भैया जी, किसकी बात कह रहे हैं? जनजाति एवं कौन सी जाति की बात? तो जनजाति एवं एवं क्या होगा, लोक कला एवं साथी लोक कला संस्कृति संस्थान। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप लिख देंगे भैया जी। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की बात और ये संस्कृति संस्थान आप ही को करते चलना, एक एक पॉइंट बताते चलना है। और हाँ सर जी, जनजाति एवं ये जो संस्थान है आप हेडिंग डालेंगे बढ़िया तरीके से, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। जी सर, आगे बात समझ में। मैं पहले स्थापना की बात करूंगा कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब होती है। जिस जिस मेरे साथी ने पढ़ा हो तो वो एक बार जल्दी से बता देंगे भैया जी इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात है। तो क्या क्वेश्चन है सर जी, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान के इस्टेब्लिशमेंट की बात, ये भैया जी 1996 होगा। और इस ये कहां स्थित है तो ये भी आप ही को बताना होगा सर, ये लखनऊ में। तो जनजाति एवं, हाँ सर जी, बात किसकी कि जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान ये 1996 में स्टैब्लिश हुआ। कहां पर? लखनऊ में हुआ। उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनजाति एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन तथा प्रदर्शन के प्रयास हेतु। ये आपको कर देना है, इसमें इतना ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। एक और संस्थान आप करेंगे अंतरराष्ट्रीय, हाँ सर जी, कौन सी राष्ट्र की बात होगी? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, ये कर देना अंतरराष्ट्रीय। हाँ सर जी, बौद्ध की बात होगी साथी, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। करेक्ट तरीके से आप ये भी बता देना
ये अंतर्राष्ट्रीय जी दर्जी, कौन सी राष्ट्रीय की बात है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। ये अब इसकी स्थापना बता दो, कौन पहले बताएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान ये कब स्थापना, मतलब कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात संजीव कुमार जी और जी पुनीत मिश्रा सर इंग्लिश में भी लिख दिया करो, पीडीएफ इंग्लिश में दिया करे, जैसे लिख रहा है ऐसे लिखो, ठीक है। आज एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है सर, आज इसकी क्या होगा? तो भैया जी एस्टेब्लिशमेंट जो कि आप बताएंगे, एस्टेब्लिशमेंट क्या? तो एकदम करेक्ट, 1985 ईस्वी को। मेरे साथी कौन से वर्ष की बात होगी? 1985 ईस्वी को आचार्य नरेंद्र देव, 1985 ईस्वी की बात होगी, आचार्य नरेंद्र देव। हाँ सर जी, कौन सी देव जी की बात कह रहे हैं? तो आचार्य नरेंद्र देव, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय कौन सा? बौद्ध शोध संस्थान, करेक्ट आंसर जो कि आप बताएंगे शोध संस्थान, संस्थान ये कर देना, शोध संस्थान के। देखो जी 1985 ईस्वी को आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नाम से, ये नाम की बात होगी सर जी, नाम से सारनाथ वाराणसी में की थी। नाम से कहा? तो आप लिख देना सारनाथ वाराणसी में इसकी स्थापना की गई थी, नाम से सारनाथ वाराणसी में। अब देखो भैया जी, पहले जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना हुई थी ना, वो आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के नाम से 1985 में सारनाथ मीन्स वाराणसी में की गई थी। उसी सारनाथ की बात होगी जहां पर गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। ये एकदम करेक्ट होगा। समय बदला, और सर जी जैसे जैसे समय बदला तो एक वर्ष आया 1990। 1990 में ये जो संस्थान है सारनाथ से स्थानांतरित करके कहां पर? लखनऊ लाए, मतलब परिवर्तित कर दिया। तो अब एक वर्ष और, हाँ सर जी, कौन सी वर्ष की बात होगी? तो आप ये कर देना 1990। हाँ सर जी, ये 1990 की बात आती है सर। कौन सी वर्ष की बात? तो मेरे साथी 1990 की बात है। संस्थान, हाँ जी, ये आप बताएंगे जो संस्थान है, मतलब कि संस्थान सारनाथ से, संस्थान भैया जी सारनाथ, और ये सारनाथ कहाँ? तो आप लिखेंगे वाराणसी में ही तो पड़ता है, 16 मील की दूरी पर स्थित है। हाँ सर, तो संस्थान सारनाथ मीन्स वाराणसी से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। वाराणसी से कहा मेरे भैया जी? लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। एकदम करेक्ट आंसर जो कि आप बताएंगे स्थानांतरित कर दिया। ऐसा ही तो क्वेश्चन आता है जो कि आएगा, आप बताएंगे भी। तो साथी 1990 की बात होगी। ये संस्थान सारनाथ वाराणसी से कहा? लखनऊ में भैया जी इसे लेकर आ गए। अब फिर भैया जी समय बदला, और समय बदला एक वर्ष आ गया 2009। 2009 की बात थी, एक वर्ष आया सर जी, और वर्ष कौन सा था? तो आप क्यों ना कर रहे? 2009। नाम बदला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान कर दिया सर जी। नाम बदलकर, इस संस्थान का नाम बदला, और नाम बदलकर ये करेंगे, नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि ये जो है नाम आचार्य नरेंद्र देव शब्द हटा दिया और अब कर देना अंतर्राष्ट्रीय जी, नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कर दिया। ये ही तो क्वेश्चन है, ये ही तो पूछे जाते हैं, और जैसे ही पूछा जाए तो भैया जी जवाब एकदम करेक्ट तरीके से आप दे पाए। ठीक है, आज 2009 की बात होगी, 2009 की बात। ये नाम बदला और नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कर दिया। बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, जैसे ही पूछा जाएगा तो आप ठीक है ना बता देंगे इसे।
चलो जी, ये करेक्ट। और संस्थान आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन काम कर रहा है, ये भी आप लिख देना साथी। ये संस्थान आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर देना। आज संस्थान की बात आई तो सर जी संस्थान आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन काम कर रहा है। या जी ये विभाग हो गया, विभाग के अधीन काम कर रहा है, काम कर रहा है, ये पॉइंट आपको लिख देना है। सर क्या क्वेश्चन होगा? संस्थान आवास एवं शहरी नियोजन कौन सा? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की बात होगी तो ये संस्थान होगा। चलो जी एकदम करेक्ट होगा सर जी। सर क्लास नोट्स कौन सी बैच की बना ले? कोई से भी बैच की बना लो, इसी की बना लो जब इसे पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट आप ही की समझ में आया होगा और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भैया जी इन्हें आप करती चलना एकदम राइट तरीके से। यहां तक आप सभी के पॉइंट समझ में आए होंगे। हाँ जी, इस्टेब्लिशमेंट ये पॉइंट जो कि हमारे परीक्षा में पूछे गए हैं, हाँ जी तो ये कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर यहां बता दो ये पॉइंट आप सभी की कंप्लीट हैं या ना हैं, फिर मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूं। जल्दी से बताएंगे स्पीड के साथ। चलो जी बहुत बढ़िया, सभी कह रहे हैं सर जी यहां तक पॉइंट कंप्लीट, आगे बढ़ जाओ। अब एक एक हम चलेंगे भैया जी घरानों की तरफ। अब घराना क्या होता है? तो घराना एक घर या परिवार होता है जिसमें संगीतकारों के या संगीतज्ञों के जो परिवार है या संगीतज्ञों को मतलब कि घर को दर्शा दिया जाता है। तो हम एक जो है आज जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक बनेगा वो आपका होगा सर जी घराना। तो एक पहले आप हेडिंग डाल पा रहे होंगे एकदम राइट तरीके से, घराना। घराना एक घर या परिवार होता है, ठीक है। तो घराने की बात होगी सर जी, घराना, घराने की बात है तो घराना एक एक परिवार, इस तरीके से लिख देना, एक परिवार या एक घर, मतलब कि घराना एक घर या क्या होगा सर जी, ये आप बताएंगे परिवार होता है, करेक्ट आपको कर देना है। क्या होता है सर जी? घर या परिवार होता है, ये बता दें, ठीक है। घराना एक घर या परिवार होता है जो सर जी जो संगीतज्ञों के, जो किसकी बात होगी तो सर जी जो संगीतज्ञों के, इस तरीके से आप बता पा रहे होंगे, संगीतज्ञों के ये परिवारों को दर्शाता है। जो संगीतज्ञों के किसको? परिवारों को दर्शाता है, ये बता देना। परिवारों को क्या करता है सर? दर्शाता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन यहां से भी था। अब एक एक घराने की तरफ हम लेकर चलेंगे, ठीक है। अब आवास तो बता दो सर जी, सर आवास वाला तो बता दो ये, ठीक है। घराने की बात है तो पहले घराना कर लो आप। अब सर एक घराना आपका आ जाता है भैया जी आगरा घराना। हम कौन सी घराने की बात करेंगे तो पहले आप एक एक पॉइंट को करते चलना, आगरा घराना। हाँ सर कौन सी घराने की बात यहां पर कही गई है, आप कर देना आगरा घराना, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे।
इसे अन्य नाम आप बताएंगे, इसका जो अदर नेम है, इसे सर रंगीला घराना भी कहा जाता है और इसे कव्वाल बच्चा घराना भी बोल दिया जाता है। अब किसकी बात होगी सर जी? इसका अदर नेम कबाल बच्चा घराना। आज अन्य नाम की बात आती है साथी, अन्य नाम, ये करेक्ट तरीके से आप करेंगे, अन्य नाम कबाल बच्चा घराना। जी सर जी, कौन सी घराने की बात होगी? तो कव्वाल बच्चा घराना, करेक्ट तरीके से आप कर देना। कौन सा घराना होगा? कव्वाल बच्चा घराना। और साथ ही एक और कर देना आप, रंगीला घराना। हाँ सर जी, कौन सी घराने की बात होगी? मेरे साथी, रंगीला घराना। चलो, क्वेश्चन क्या होगा? कव्वाल बच्चा घराना और एक क्या होगा सर जी? रंगीला घराना। ये क्या? आगरा घराना। ये एकदम करेक्ट आपको बता देना साथी। मुगल काल में संगीत का, और जब देखे ना आगरा घराने की बात होगी, तो भैया सर जी वो गलत है। कहां हो? जो संगीतकारों के परिवार को दर्शाता है। चलो, अब देखो, मुगल काल में संगीत का कहां है? जो गलत लिखे, जग्गों के परिवार, मतलब जो गलत लिखे हैं सर जी, जो गलत लिखे। अरे भैया सही कर लो, ठीक है, ठीक है। चलो जी, अब बात किसकी आती है? तो सर एकदम करेक्ट बताएंगे। ये आगरा जो घराना है, ये मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। हाँ जी, मुगल काल की बात आई, आप लिखेंगे मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। ये आप ही को बता देना है सर। मुगल काल में, कौन से काल में? मुगल काल में संगीत का, मुगल काल में संगीत का, इसकी बात कह रहे हैं सर जी? संगीत का सबसे बड़ा, संगीत का क्या सबसे बड़ा केंद्र था? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा केंद्र था। एकदम करेक्ट आंसर होगा जी। अब क्वेश्चन आए कि मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? आगरा घराना। जिसके सूत्रपात की बात आती है तो श्याम रंग एवं सरस रंग, इसकी बात होगी तो साथी सरस रंग और, ठीक है, बहुत बढ़िया रीता जी, मैं आगरा से ही हूं, गुड। अब बात होगी सर, एक पहले उत्पत्ति की बात आई, इस आगरा घराने की जो उत्पत्ति है वो किसने की थी? ये भी आप ही को बता देना होगा। उत्पत्ति आ जाती है तो खुदा बख्श, एक नाम आपने पढ़ा होगा सर जी। कौन सी बख्श की बात आई? तो आप यहां लिखेंगे खुदा बख्श। खुदा बख्श ने इसकी उत्पत्ति कर दी, और साथ ही इस घराने का जो सूत्रपात किया था, तो भाई थे, एक का नाम था सती श्याम रंग। एक नाम आप बताएंगे, श्याम रंग। जी सर जी, एक नाम था श्याम रंग और एक नाम था मेरे साथी वे तरस रंग। एक नाम श्याम रंग व एक नाम तरस रंग, इस तरीके से आप सभी को कर भी दे। श्याम रंग व तरस रंग। तो सर इसके सूत्रपात की बात तो साथी श्याम रंग व सरस रंग ने, आगरा घराने के जो जन्मदाता तानसेन की दामाद हाजी सुजान खां को माना जाता है। मैं बात करूंगा इस घराने के जो जन्मदाता हैं, तानसेन नाम सुना होगा। तानसेन जी के जो दामाद थे, उनका नाम था हाजी सुजान खां। तो ये भी क्वेश्चन बना छी। तो आप लिखेंगे आगरा घराने की जो जन्मदाता हैं, आगरा घराने का, घराने का जन्मदाता, जन्मदाता तानसेन के दामाद, तानसेन के, हाँ सर जी, दामाद की बात होगी, तानसेन के दामाद। आगरा घराने का जो जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान खां को
कौन से हाजी जी की बात होगी सर? हाजी सुजान खां को माना जाता है, हाजी सुजान खां को माना जाता है। करेक्ट तरीके से आप करेंगे और ये कर देना। अब देखो, उत्पत्ति की बात आती कि आगरा घराने की उत्पत्ति खुदा बख्श, सूत्रपात, श्याम रंग व सरस रंग। और सर एक क्वेश्चन आता है कि इसके जन्मदाता, तो सर आप जो है हाजी सुजान खां, ये कौन थे? तो ये आप बताएंगे तानसेन के दामाद थे। क्या जी? आगे बढ़ो, यहां तक पॉइंट आपकी कंप्लीट होगा। ये पॉइंट आपके कंप्लीट होगा जी। अब चले आगे, अब चलो आगे सर। अब देखो भैया जी, एक आगरा घराना श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यदि मैं इस घराने की बात करूं तो साथी श्रृंगार, प्रेम और भक्ति, इन तीनों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको लिखते चलना है सर। आगरा घराना कौन सा घराना होगा? तो आगरा जो घराना है, आगरा घराना श्रृंगार, आगरा घराना क्या होगा सर जी? श्रृंगार एक होगा। दूसरी बात प्रेम व भक्ति, प्रेम व क्या होगा सर? भक्ति के लिए, प्रेम व भक्ति के लिए लिए विशेष रूप जाना जाता है। कैसा रूप का सर? विशेष रूप से जाना जाता है। करेक्ट तरीके से आप बता देना जी, विशेष जाना जाता है। यही तो क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बता देना। साथी आगरा घराना श्रृंगार, प्रेम व भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ये भी आप करेंगे और क्वेश्चन आएगा तो बता भी देना, ठीक है। और फैयाज खां, ये आपने पढ़ा होगा, आगरा घराने के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतकार थे। अब क्वेश्चन आ जाता है, तानसेन कौन था? अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन, नाम सुना होगा तानसेन। तानसेन ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जो आप कह रहे हैं तानसेन कौन था। तो तानसेन तो भैया ऐसा कोई ना होगा पढ़ने वाला जिसे ये ना पता हो कि तानसेन कौन था। लग रहा है कि भैया आप ये ना पता कि तानसेन कौन था। चलो बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। आगे चलेंगे भैया जी। फैयाज खां आगरा घराने की सर्वाधिक एक नाम था, फैयाज खां। आपने पढ़ा या ना पढ़ा, लेकिन आज पढ़ लेना फैयाज खां। ये भी क्वेश्चन आता है कि फैयाज खां, फैयाज खां कौन थे? तो ये साथी आगरा घराने के प्रसिद्ध संगीत मतलब कि प्रसिद्ध संगीतकार थे ये। तो ये भी आप लिख देना, आगरा घराने के, कौन सी घराने की बात होगी? आगरा घराने के, करेक्ट तरीके से आप लिख देना, आगरा घराने के प्रसिद्ध एक संगीतकार थे, प्रसिद्ध संगीतकार थे। क्वेश्चन एकदम राइट तरीके से आपको कर देना, प्रसिद्ध संगीतकार थे, आगरा घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये होगा जी। आज कौन से? फैयाज खां की बात होगी। साथ ही आगरा घराने के गायक जो ख्याल के साथ ध्रुपद व धमार में भी पारंगत थे। देखो, ये ध्रुपद और धमार गाया करते थे, मतलब कि ख्याल तो गाते गाते थे और ध्रुपद और धमार में भी देखा जाए तो क्या थे सर जी? मतलब कि एक पारंगत थे, मतलब कि उनमें भी उन्होंने एक प्रसिद्ध उपलब्धियां या प्रसिद्ध ख्यातियां प्राप्त की थी, ठीक है। उसके नाम पर गुटका भी बना हुआ है, तानसेन के नाम पर गुटका। चलो, तानसेन के नाम पे एक गुटका, तंबाकू वाला गुटका या वैसे ही? चलो आगे भाषण में एक और क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है सर। बताएंगे कि आगरा घराने के जो गायक हैं, ये ख्याल के साथ ही, हाँ सर जी किसकी बात होगी? तो आगरा घराने के, आगरा घराने के, बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन होगा सर। आगरा घराने के जो हाँ सर जी संगीतकार
या मैं गायक की बात करूं, ठीक है, आगरा घराने के गायक, गायक ये होगा सर जी, आगरा घराने के गायक की बात होगी ना सर जी, गायक ख्याल के साथ, ख्याल, ख्याल के साथ साथ, ख्याल के किसके भैया जी, साथ साथ ध्रुपद व, हाँ सर, कौन सा होगा, तो ध्रुपद व धमार में भी, ध्रुपद व धमार, धमार में भी पारंगत थे, में भी क्या कर देना है सर जी, पारंगत। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का जो कि आएगा तो आप बता पा रहे होंगे सर जी। आगरा घराने के गायकों की बात होगी तो ये ख्याल के साथ साथ ध्रुपद व धमार में भी पारंगत थे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप इसे भी बता ही देना। और साथ ही एक और, आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने प्राण पिया के नाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, पढ़ रहे हैं, काम आ जाएगा ना सर, इतने से बिल्कुल हो जाएगा। चलो अब बात है आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने, कौन सी घराने की बात कह रहे हैं सर जी, आगरा, आगरा घराने के, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा, आगरा घराने के, आगरा घराने के उस्ताद, और उस्ताद का नाम क्या होगा, मतलब कि उस्ताद बिलायत हुसैन खां, उस्ताद बिलायत, ये करेंगे सर जी, उस्ताद बिलायत हुसैन खां। यही तो अधिकांशतः क्वेश्चन आते हैं। फैयाज खान किस घराने के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, ठीक है। या मैं बात आगरा घराने के जो उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने प्राण पिया के नाम से, हुसैन खान ने सर जी, हाँ, हुसैन खान ने प्राण पिया के नाम से, आप ही को बता देना है किसके नाम की बात, सर प्राण पिया के नाम से आएगा क्वेश्चन तो आप एकदम करेक्ट कर देना जी। तो आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने प्राण पिया के नाम से कई रागों में, नाम पिया के नाम से कई रागों में, कई रागों में बंदिशों की रचना की है, कई रागों में सर जी क्या की है, तो आप यहां लिखेंगे बंदिशों की रचना की है। कितना पावरफुल क्वेश्चन होगा सर जी, रचना की है, ये ही तो आते हैं क्वेश्चन, आएंगे तो आप बताएंगे। तो आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने प्राण पिया के नाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। किसी को कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, ना होगा जी। अब आओ भैया जी, प्रमुख कलाकार, आगरा घराने के प्रमुख कलाकारों की बात आती है तो एक एक हेडिंग डालेंगे, प्रमुख, हाँ जी, कलाकार, फेमस भी बोल देंगे, कलाकार। एक उस्ताद फैयाज खान, अभी आपने पढ़ा, ठीक है जी, कौन से होंगे उस्ताद, उस्ताद फैयाज खान जो कि आपके ऊपर लिखे भी हुए हैं, कौन से उस्ताद फैयाज खान, एकदम करेक्ट कर देना सर जी। उस्ताद अता हुसैन खान, एक नाम और होगा सर जी, उस्ताद अता हुसैन खान, कौन से अता हुसैन खान, ये भी करेक्ट होगा सर जी, उस्ताद अता हुसैन खान जी, ये भी करेक्ट होगा। उस्ताद वसीम अहमद खान, एक नाम और होगा सर जी, उस्ताद वसीम अहमद खान जी सर जी, कौन से, वसीम अहमद खान, ये करेक्ट कर देना, उस्ताद वसीम अहमद खान। उस्ताद अता हुसैन खां, उस्ताद वसीम अहमद खां, स्वामी बल्लभ दास, मेरे साथी एक नाम और आपने पढ़ा होगा, स्वामी बल्लभ दास, कौन सी दास जी होंगे, तो सर स्वामी बल्लभ दास। एक सर जी दिनकर, दिनकर काकनी, दिनकर काकनी, ये भी आई जाता है क्वेश्चन, दिनकर काकनी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे, और सर ये आपका घराना, और घराना मीन्स हो गए आगरा घराना। तो ये क्वेश्चन आ जाते कि उस्ताद वसीम अहमद खां इस घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे, आगरा घराना। मुगल काल में जो संगीत का प्रमुख केंद्र कौन सा घराना था, तो आप बताएंगे आगरा घराना था जी सर, करेक्ट है,
आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट आप कर देना, आगे बढ़ेंगे साथी। एक नाम और होगा किराना घराना। आज सेकंड घराने की तरफ आपको लेकर चलूंगा, तो आप एक घराना और कर देना जिसका नाम आ जाता है किराना घराना। बहुत बढ़िया जी, ये नाम और आपको एक डाल देना है सर जी, जिसका नाम क्या होगा, किराना घराना। भैया जी इसके नामकरण की बात आती है, इसका जो नेमिंग जो है, शामली जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद है, उसमें एक केराना तहसील पड़ती है। उस केराना तहसील के नाम पर ही सती इसका जो नाम है किराना पड़ जाता है। तो पहली बात क्या होगी सर, आज इसके नामकरण की बात आई जी। नामकरण इस तरीके से आप लिखेंगे, नामकरण। और नामकरण क्या होगा सर, शामली जिले की, कौन सी जिले की, तो यहां पर बता देना शामली जिला। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन होगा। शामली जिले की कैराना, शामली जिले की कैराना तहसील, करेक्ट कर देना जी। ठीक है, हाँ सर, तहसील से इसका जो नामकरण हो जाता है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? आज नामकरण की बात आई तो एक शामली डिस्ट्रिक्ट है और उसकी तहसील कैराना। ठीक है सर जी, होता है कि ये दुख आए खत्म हो। मेरी समझ में ना आ रहा क्या लिख रहे हो तुम? ठीक है, दुख क्यों आए और दुख कैसे आए, तो दुख तो भैया चलते रहेंगे। चलो, संस्थापक अब्दुल करीम खान। हमसे पूछा किराना घराना के जो फाउंडर हैं, हाँ जी, इनके आज फाउंडर की बात आ जाती है तो आप एकदम करेक्ट लिखेंगे अब्दुल करीम खान। कौन सी खान जी, तो यहाँ अब्दुल करीम खान। कितना परफेक्ट क्वेश्चन, अब्दुल करीम खान, ये कर दो चा या खान लिख दो, अब्दुल करीम खान। किराना घराना हिंदुस्तानी जो ख्याल गायकी है उसके लिए प्रसिद्ध है। भैया जी किराना जो किराना जो घराना है हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आपको लिखना होगा, पूछा जाए तो बता देना जी। किराना घराना, किराना घराना, घराना आप करेंगे किराना घराना हिंदुस्तानी, हाँ सर, घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी। बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि आप बताएंगे हिंदुस्तानी ख्याल गायकी, कौन सी गायकी की बात तो सर जी, तो करेक्ट तरीके से हिंदुस्तानी ख्याल गायकी, ये ही तो कर देना है। हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए क्या होगा सर जी, प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर आप सभी को बता देना है। आज कौन सी घराने की बात होगी, किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है? ऐसे ना है भैया जी कुल कितने घराना हैं, ऐसे तो घने सारे हैं। ठीक है, तो ये कोई वो थोड़ी है कि जो है कितने हैं। चलो अलग अलग हैं, लेकिन मैं अपने प्रदेश की बात कर पा रहा हूं। सर अब इस किराना घराने के प्रमुख कलाकार, जी सर, अब आपको एक हेडिंग और डाल देनी है, प्रमुख कलाकार की बात होगी सर। कौन सी कलाकार, तो यहां पर लिख पा रहे होंगे प्रमुख कलाकार। चलो अब प्रमुख कलाकार देखेंगे तो साथी गंगूबाई हंगल, एक नाम आपने पढ़ा होगा। कौन सा सर जी, हाँ मेरा तो आप गंगूबाई हंगल कर देना जी। कौन सी हंगल, गंगूबाई हंगल करेक्ट होगा सर। और ये चन कितनी बार क्वेश्चन आया कि गंगूबाई हंगल को, मतलब कि गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित हैं, तो सर आप बताएंगे कि भैया जी ये तुम्हारा ठीक है ना, किराना घराना होगा। एक होगा हीराबाई बरोड़कर, साथी कौन सी बाई, हीराबाई बरोड़कर, ये भी करेक्ट आंसर होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे, हीराबाई बरोड़कर। भैया भीमसेन जोशी, कौन से, एक नाम आपने पढ़ा भीमसेन जोशी। और इनसे तो एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बन जाता है सर जी, 2008 में इन्हें भारत रत्न मिला।
2008 की बात होगी सर। 2008 में भारत रत्न, जी सर, ठीक है ना। 2008 में इन्हें, देखो, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बरोड़कर, भीमसेन जोशी को 2008 में साथी क्या मिल जाते, भारत रत्न। अब्दुल करीम खान, ये भी एकदम करेक्ट आंसर होगा जी। अब्दुल करीम खान, कितना बेहतरीन, कितना ईमानदार क्वेश्चन। अब्दुल करीम खान या खां, बात एक ही होगी। और साथ ही एक अब्दुल वहीद खां, एक नाम और कर देना मेरे भैया जी। हाँ जी, अब्दुल वहीद खां। कौन से अब्दुल होंगे, तो एक नाम और आप यहां पर ऐड कर देना, अब्दुल वहीद खां। किसी को कोई डाउट है यहां तक, जल्दी से बताओ कि कोई डाउट है। यदि किराना घराना, आज की गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है। साथ ही क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन होगा कि भीमसेन जोशी को ख्याल गायकी के लिए वर्ष 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं, आप बताएंगे भैया जी। किराना घराना होगा, ये कौन सा किराना घराना होगा, एकदम करेक्ट होगा। उपेंद्र नाथ भट्ट भी, उपेंद्र नाथ भट्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरीके से करते चलना है। इसी के साथ भैया जी आगे चलूं आपको लेकर, एक इटावा घराना होगा। हाँ सर, कौन सी घराने की बात आई, तो आप एक और घराना मेरे साथी यहां पर लिख पा रहे होंगे, इसका नाम होगा इटावा घराना। चलो जी, इटावा घराना भी आप एक हेडिंग डालेंगे। साथ ही इस घराने के संगीतकारों को मुख्य रूप से सितार वादन के लिए जाना जाता है। जो इस घराने के जो संगीतकार हुए, उन्हें मुख्य रूप से किसके वादन के लिए, सितार वादन के लिए जाना जाता है। पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा, जो कि आप बता देना सर जी। इस घराने के, हाँ सर, कौन सा इटावा घराना, करेक्ट तरीके से बताएंगे। इस घराने के संगीतकारों को, भैया जी कौन से कारों की बात है, इस घराने के संगीतकारों को मुख्य रूप से, कौन सा रूप होगा सर जी, आप लिखेंगे मुख्य रूप से सितार वादन के लिए, सितार वादन के लिए, सितार वादन के लिए जाना जाता है, लिए जाना जाता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। भैया जी क्या क्वेश्चन है, इटावा घराने की बात आई, तो इटावा घराने के जो संगीतकार हैं, सर जी थोड़ा साइड में होकर लिखिए, बहुत बढ़िया। इस घराने के संगीतकारों को मुख्य रूप से कौन सा सितार वादन के लिए जाना जाता है। आज प्रसिद्ध संगीतकारों की बात होगी। प्रसिद्ध संगीतकार जो सितार वादक है, इमदाद खां, उस्ताद बिलायत खां। अन्य सुरजन सिंह, ध्रुवतारा जोशी और तुराब खां। तो ये भी आप ही को कर देना है। साथ ही मैं बात करूं प्रसिद्ध, ये भी क्वेश्चन आ जाता है ना, प्रसिद्ध संगीतकार सितार वादक, या प्रसिद्ध इस घराने के प्रसिद्ध सितार वादक, मतलब इसी घराने की बात होगी। इसी घराने की किसके, आप इटावा घराने की बात करेंगे सर जी। इस प्रसिद्ध सितार वादक क्या, इमदाद खान, ठीक है, उस्ताद बिलायत खां। साथ ही एक इमदाद खां होगा, जो कि आप बताएंगे इमदाद खां। एकदम करेक्ट तरीके से कर देना सर जी, इमदाद खां। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इमदाद खां, हाँ जी, ये क्या हैं, ये ध्रुव मतलब कि माफी चाहूं सितार वादक है इटावा घराने से। उस्ताद बिलायत खां, एक नाम और आप करेंगे उस्ताद बिलायत खां। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा, बिलायत खां। इस तरीके से आप नोट करते चलना सर। इमदाद खां, उस्ताद बिलायत खां, सुरजन सिंह, ध्रुव तारा जोशी और तुराब खां। अन्य अन्य की बात होगी ना, अदर नेम, अन्य नाम,
या अन्य, ऐसी करेंगे सर जी, अन्य। हाँ जी, सुरजन सिंह एकदम करेक्ट होगा जी। कौन सी सिंह की बात होगी? सुरजन सिंह, ये लिख देना। कौन सी सिंह यहाँ पर? सुरजन सिंह आएगा, क्वेश्चन बताएंगे। अन्य सुरजन सिंह, ध्रुव तारा जोशी। भैया जी कौन से? ध्रुव तारा जोशी, करेक्ट कर देना, राइट तरीके से बता देना, ध्रुव तारा जोशी। सर एक सुरजन सिंह, ध्रुव तारा जोशी और एक तुराब खां, ये भी आप ही को बता देना है। कौन सी खां की बात? तुराब खां। तो ये भी करेक्ट होगा जी। हाँ सर, ये भी करेक्ट है। एक और आप करेंगे साथी, रामपुर घराना। एक और घराने की तरफ चलेंगे और वो घराना होगा, कल वाली क्लास सर जी शो नहीं हो रही है, हर्षित गुप्ता जी हो रही होगी या एक बार चेक तो करो। अब एक और घराने की बात होगी ना, अब उस घराने का नाम होगा रामपुर घराना। आप एक और घराने की तरफ बढ़ेंगे, रामपुर घराना, इस तरीके से आपको एक हेडिंग डाल देनी है। रामपुर कौन सा घराना? रामपुर इसके संस्थापक पूछे गए। आज फाउंडर की बात है, उस्ताद इनायत हुसैन खां। हाँ सर, इसके संस्थापक तो एकदम करेक्ट करेंगे। आज फाउंडर की बात आई तो सर जी फाउंडर उस्ताद इनायत हुसैन खां, ये कर देना सर जी। नाम क्या होगा? उस्ताद इनायत, इनायत हुसैन खां, करेक्ट तरीके से आप बताएंगे, उस्ताद इनायत हुसैन खां जी सर। आगे बात सुन, पॉइंट आपको नोट कर देना है क्योंकि आएगा क्वेश्चन। चलो जी, यहां तक पॉइंट आपके कंप्लीट। उस्ताद इनायत हुसैन खां, ये कौन सा घराना? तो भैया जी आप बताएंगे, ये होगा आपका रामपुर घराना। घराने के फाउंडर उस्ताद इनायत हुसैन खां। रामपुर घराना मुख्य रूप से ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी सर जी आप इसे क्यों ना याद रख रहे? रामपुर घराना जी सर, कौन सा घराना? रामपुर घराना मुख्य रूप से कौन सा रूप होगा? सर जी मुख्य रूप से, ये भी बताएंगे, मुख्य रूप से ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से कौन सी गायकी मेरे भैया जी? ख्याल गायकी के लिए, ख्याल गायकी गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ख्याल गायकी गायकी के लिए प्रसिद्ध, यही तो क्वेश्चन है सर, यही तो पूछा जाता है। ठीक है जी, क्या? रामपुर घराना मुख्य रूप से कौन सी ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है? प्रमुख कलाकार उस्ताद राशिद खान, गुलाम मुस्तफा खान, मुश्ताक हुसैन खान, निसार हुसैन खान, उस्ताद फिदा हुसैन खान, सारे के सारे भैया जी यहाँ पर आ गए हैं। आज प्रमुख कलाकार, हाँ सर जी, ये आप ही को कर देना प्रमुख कलाकार। अब जब मैंने प्रमुख कलाकारों की बात देखी तो सर एक नाम आ जाता है, नाम होगा उस्ताद राशिद खान। जी सर जी, कौन से उस्ताद जी की बात? उस्ताद राशिद खान, उस्ताद राशिद खान, ये करेंगे जी। जी सर, प्रमुख कलाकार उस्ताद राशिद खान, गुलाम मुस्तफा खान, एक नाम और होगा सर जी, गुलाम मुस्तफा। हाँ सर जी, कौन से? मुस्तफा खान, ये भी करेक्ट तरीके से आप करेंगे भैया जी। उस्ताद राशिद खान, गुलाम मुस्तफा खान होंगे, निसार हुसैन खान। हाँ सर जी, एक नाम और होगा
निसार निसार हुसैन खान। जी सर, कौन से? निसार हुसैन खान, जो कि आप कर कर पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान। मुश्ताक। जी सर, जितने भरवी हैं भैया जी रामपुर घराने के होंगे, और सभी के सभी भैया जी ख्याल गायकी के लिए जाने जाएंगे। उस्ताद राशिद खान, मुस्तफा खान होंगे, निसार हुसैन हुसैन खान, उस्ताद फिदा हुसैन खान। सर जी क्या होगा? उस्ताद फिदा हुसैन खान। उस्ताद कौन से? फिदा हुसैन खान। ये भी आप ही को बताना होगा सर जी, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा तो आप एकदम करेक्ट तरीके से बता देंगे। जी सर। सर जी अभी चेक किया है कि नहीं शो हो रही है, आप दिखा लीजिए एक बार। इस कक्षा को छोड़कर पहले मैं एक बार जाऊं देखने। अरे भैया बाद में तो दिखाऊंगा। विक्की सोनकर सर, आपने अपने अपने भी यूपीएसआई का एग्जाम किस वर्ष दिए थे? इस चीज में बाहर हुए थे, आप बताइए। अब मैं तो फिजिकल में ही हो गया, मुझे तो फिजिकल ही ना लगा। 2021 में दिया था मैंने। ठीक है, 15 नवंबर अलीगढ़ मेरा सेंटर था। ठीक है, अलीगढ़ में ही मेरी जो है रनिंग थी। कौन सी है? 42वीं दिखे है वाहिनी, पुलिस वाहिनी। वहीं मेरा जो है फिजिकल था। बस, और कुछ भी नहीं है। बस चीजों को आप कंटिन्यू करते चलना, धैर्य रूप से एक बार सिलेबस को सभी की सभी पढ़ना बढ़िया तरीके से, क्योंकि हम सिलेबस से आउट चले जाते हैं। जैसे यूपी पुलिस में हुआ, जब उन्होंने अब जो है एग्जाम जब हुआ, तो घने सारे क्वेश्चन इससे जीएसटी से रख दिए, जीएसटी से। अब उसमें जीएसटी 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 जीएसटी, लेकिन भैया सब कह लगे पेपर आओ, लेकिन वो चीज बस में ख्याल गाए जाते हैं। ख्याल गाए कि क्या है? ख्याल गाए जाते हैं। ठीक है, ख्याल भैया जी गाए जाते हैं। प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या बता दूं ये तो बताओ। रामपुर को चाकू छोरी के नाम से, चाकू नगरी तो पढ़ा है, छोरी तो ना पढ़ा मैंने। छोरी के नाम से जाना चाहता है। ठीक है। अब फिजिकल में क्या प्रॉब्लम होती? फिजिकल ही ना लगा आज तक। फिजिकल में बस भैया प्रॉब्लम इतनी गंभीर है, बस भगा ही ना जाता अब तो। अब और ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब तो एक ही काम है, खाना और बस पढ़ने बैठ जाना और पढ़ाने आ जाना। और कंटिन्यू जीवन की दिनचर्या चल रही है। सुबह से अब 8 बजे तुम्हारे बाद एक और कक्षा होगी, 8 बजे। और आज तो यूपी पीसीएस का भी है, जन 11 बजे मेरा नंबर आए, रात को 6 बजे। ठीक है, वो भी प्रैक्टिस सेट है, वो भी यही कराना है। मतलब अपना टॉपिक नहीं है। अब बाकी कुछ भी ना है, आप करती चलना और बढ़िया सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप करती चलेंगे तो सब वो हो जाएगा। लेकर जो है चलना। यूपीएससी के एग्जाम भी देना है तो वहाँ के लिए अलग बैच आएगा, उसमें अलग पढ़ाऊंगा, ये ना आएंगे भाई। ठीक है, यदि आप कहने लग जाओ कि यूपी ट्रिपल एस सी डिटेल में लेकर चलो, यही सारी चीजें न करोगे हैं, ये तो बात गलत है। अमन यादव जी, तो भैया जी, सर जी आप किस घराने से हैं? तो मैं हूँ भैया जी गौतम बुद्ध नगर घराने से। गौतम बुद्ध नगर में कोई ऐसा घराना ही ना हुआ। चलो, तो इन्हें करते चलना। ठीक है सर जी, आपकी जीएस में कितने थे? जीएस में 33 क्वेश्चन ठीक थे। जीएस में तो 33 है, 40 में से 33 ही थे। ठीक है, तो इन्हें करते चलेंगे बढ़िया तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया अपनी तैयारी को। ठीक है, चलो। पायल कह रही है योर नेम। चलो, तो इन्हें करेंगे, और इसी के साथ तो भैया जी मुलाकात करूंगा आप सभी से कल। फिर एक और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए, और मुलाकात करेंगे आप सभी से। तो जी, आप बहुत जो है बोरिंग हो। बोरिंग मतलब मैं तो समझा ना, आप बहुत अच्छी
चलो जो भी होंगे भैया, ठीक है, तो इन्हें करेंगे। तो इसी के साथ भैया जी मुलाकात होगी आपसे कल और बेहतरीन से सेशन के साथ। सभी को जुड़ना है, सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।